हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डील करते हैं एग्री बिजनेस के हर एस्पेक्ट में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर के हर एस्पेक्ट में, हम डील करते हैं एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस रिलेटेड हर प्रॉब्लम के साथ और प्रोवाइड करते हैं आपको एक बेटर सोल्यूशन। इस वक्त जो हमारी सीरीज चल रही है वो मशरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे चल रही है। एट प्रेजेंट इस वीडियो में, इस एपिसोड में मैं आपसे वायरल डिजीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंटेंट अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वायरल डिजीज, जो कि हमें बटन मशरूम प्रोडक्शन के टाइम में देखने को मिलती है। वायरल डिजीज ज्यादातर लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। मशरूम की जो मैक्सिमम ब्राउनिंग होती है, मशरूम की जो मैक्सिमम डिसकलरेशन होती है, वो ब्राउनिंग और डिसकलरेशन वायरस की वजह से होती है। मोस्टली जो कुछ वायरस ऐसे हैं जो डिसकलरेशन और ब्राउनिंग करते हैं, बड़ी स्मूथ पूरा का पूरा बेड ब्राउन हो जाता है और हमें समझ नहीं आता। तो ब्राउन कैप, जिसे हम ब्राउन या ऑफ वाइट मशरूम बोलते हैं, ये बेसिकली एक मशरूम वायरस है जिसे हम मशरूम वायरस एक्स कहते हैं, MVX। ये अभी अभी पता लगा है। MVX जो डिजीज है, ये बेसिकली इसके जो सिम्टम है वो है पिनिंग डिले। सबसे पहले जो पिनिंग है वो डिले हो जाती है, क्रॉप लॉस होता है, डिस्टॉर्शन और कैप कैप की जो शेप है वो खराब हो जाती है और ब्राउनिंग हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला क्या? पिनिंग डिले, पिनिंग का लेट हो जाना, क्रॉप लॉस होना और डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मीन्स होता है जो कैप है उसका साइज या स्ट्रक्चर खराब हो जाना, और कैप की ब्राउनिंग। ब्राउनिंग मशरूम डिजीज बेसिकली एक और वायरस नोन है जिसे हम कहते हैं एगेरिकस बायोस्पोरस वायरस 16, ABV16, या ब्राउन कैप मशरूम वायरस BCMV। ये बेसिकली वायरल डिजीज हैं जो ब्राउनिंग कॉज करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये एक जर्नल से दी हुई इमेज है। यहाँ पे आप मैक्सिमम देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बड़ी स्मूथ ब्राउनिंग है। और ये जो सिम्टम है ब्राउन मशरूम डिजीज के, ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक, बहुत सारे इसके एक्सप्रेशंस रहते हैं और बेसिकली एक फ्लश, जैसे ही फर्स्ट फ्लश आता है, ये बेड पे विजिबल हो जाते हैं और बिफोर हार्वेस्ट ये एकदम ही आप तोड़ने से पहले एकदम ही आपको पता लगेगा कि आपकी ब्राउनिंग हो गई है। एंड ये बेड पे बिफोर हार्वेस्टिंग के पहले ही हमें नजर आ जाते हैं। और इसमें सिम्टम मेन क्या है? ऑफ वाइट, क्रीम कैप कलर, क्लियर ऑफ वाइट और क्रीम कैप कलर हो जाता है। डिफिकल्ट जो डिफिकल्ट स्पॉट्स आप करो, डिफरेंट स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं अलग अलग। कुछ मशरूम में कलरेशन पेल क्रीम, डीप ब्राउन कॉफी कलर भी आ जाता है। सो बेसिकली कलरेशन, डिसकलरेशन आ जाता है। अगर मैं एक ही लाइन में बात को खत्म करूं तो डिसकलरेशन आ जाता है आपका मशरूम में। हमें समझ नहीं आती ये बैक्टीरियल ब्लॉच है या ये किसी अनसिग्निफाइड कोई प्रॉब्लम है जो हमें पता नहीं लग रही, बट ये वायरस है। और सिम्टम जो ब्राउन मशरूम, कई बार हम क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी आए, थोड़ी सी हुई तो हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, हम उसको फटाफट हम सोचते हैं कोल्ड स्टोरेज में लगाओ, ठीक है। बट उसके बाद ये अपीयर हो जाती है मार्केट में, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का लॉस करती है। कुछ ब्राउन मशरूम जो क्रॉप बेसिकली ब्राउन कैप मशरूम वायरस से इन्फेक्टेड रहती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक ब्राउनिंग का कारण है। अब इसको फर्दर रोकने के लिए अगर हम देखें तो जो कंपोस्ट है वो बेसिकली एक बेस्ट सोर्स है इसका, जो कह लो हमें ये डिजीज लेके आता है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन मेंटेन करना है। क्या करना है? हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन इंक्लूडिंग स्टीम कुक आउट, अगर आपको इस ब्रेक को रोकना है। वायरल डिजीज कंट्रोल करना इज नॉट अ इजी टास्क। वायरल डिजीज, क्योंकि वायरल एक ऐसी चीज है जो
खत्म होना अगर आपके फार्म में आ जाए तो बहुत मुश्किल है। तो वायरल को क्या करना है, हमें हाई स्टैंडर्ड, हमें हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्टीम कुक आउट, हाई टेम्परेचर पे स्टीम कुक आउट करना है, क्योंकि वायरस हीट से मर जाता है। समटाइम कुछ क्रॉप में जस्ट अपीयर टू बी पुअर क्वालिटी। कई बार क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो पुअर क्वालिटी की होती हैं, पहले प्री मैच्योरली ओपन हो जाती हैं, पहले ही ओपन हो जाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो एक इजी सिम्टम है भी, ये वायरल डिजीज है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये सारी वायरल डिजीज है दीज, और कंप्लीट का कंप्लीट बड़ा लाइट चॉकलेट ब्राउन कलर है, बड़ी अच्छी मशरूम है, पर देखने को क्या लग रही है भी ये खराब है। मार्केट वैल्यू इसकी 0, मार्केट में ये कुछ नहीं मिलेगा। मेन सोर्स ऑफ ब्राउन कैप मशरूम का है वो इन्फेक्टेड माइसीलियम है, या इन्फेक्टेड कंपोस्ट है, या केसिंग फ्रेगमेंट है। क्लियर, इन्फेक्टेड माइसीलियम हो सकता है, इन्फेक्टेड कंपोस्ट हो सकती है, या केसिंग फ्रेगमेंट हो सकते हैं। कुछ जैसे मशरूम वेस्ट, मशरूम स्पोर भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और भी कोई पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली ये ऐसी डिजीज है जिसको एक्सप्लेन कर पाना ही अपने आप में कह लो कि एक बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। अभी ये कहाँ से आई, क्योंकि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, दे कैन कंट्रोलेबल, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, बट ये प्रॉब्लम आपको बहुत केयरफुली ध्यान में रखनी है। क्लियर, इन्फेक्टेड माइसीलियम हो सकता है, कंपोस्ट रूप से इंस्पेक्टेड माइसीलियम है तो यू हैव टू चेंज द स्पॉन, यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी, आपके पास और कोई चांस ही नहीं है, आपके पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको स्पॉन ही चेंज करना है, आपको स्पॉन चेंज करना पड़ेगा। इन दैट केस अगर आपको लग रहा है भी मैं इस स्पॉन वेंडर से स्पॉन ले रहा हूँ और यहाँ से मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू हैव टू चेंज द स्पॉन, आपको स्पॉन चेंज करना पड़ेगा। कंपोस्ट से आ रही है तो आपको कंपोस्ट मैनेजमेंट एक बार आप पूरा का पूरा प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। कुछ एंटीवायरल्स आते हैं, ग्लूटाडिहाइड्स हैं, मैंने अपनी केमिकल जो अपना सीरीज है केमिकल वाली में 3 वीडियोस डाली थी, उसमें एक वीडियो में मैंने डाला हुआ है कौन कौन से केमिकल हैं जो एंटीवायरल की तरह यूज होते हैं। देन केसिंग फ्रेगमेंट, केसिंग को प्रॉपरली हीट स्टरलाइज कर लीजिए इन दैट केस अगर आपके पास आ रहा है तो। वैसे इसके बहुत कम चांसेस रहते हैं, बट आ जाए तो दिक्कत आती है। मोस्ट वल्नरेबल टाइम इन्फेक्शन ड्यूरिंग, जब सबसे ज्यादा कह लो जब हम टनल को खाली करते हैं या हम रूम फिलिंग करते हैं, उस वक्त जब कंपोस्ट एक्सपोज होती है, उस वक्त भी हमें इसके चांसेस रहते हैं। आप ज्यादातर देखा होगा, मैं नहीं कहूंगा भी ये अच्छा है या बुरा है, बट हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, बट हमारा जो स्पॉनिंग जो मेन एरिया है, हम ग्रोइंग रूम बहुत बढ़िया बना देंगे, ठोक के पैसा लगाएंगे ग्रोइंग रूम में, बट हम लोग ज्यादातर जहां पे हमने स्पॉनिंग करनी है, जहां पे हमने बीज मिक्स करना है, जो कि एक बहुत ही प्रेशियस पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम उस पार्ट को ओपन रख देते हैं। टनल के बाद वाला एरिया हम ओपन कर देते हैं, आए इन्फेक्शन भर भर के आए, इन्फेक्शन भर भर के आए, बाद में हम पछताते हैं ये क्या हो। हम उस पार्ट पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाते, हालांकि वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पॉनिंग एरिया। मशरूम इंडस्ट्री में हर पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह की केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पॉनिंग, क्योंकि आपकी मोस्टली आपके पास एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस खाद आई है जिसको खाने के लिए आपका स्पॉन तैयार है, बट मान लीजिए खाने के लिए स्पॉन तो तैयार ही है, बट एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी रेडी बैठे हैं, उनको भी भूख लगी है भाई, तो वो सब अटैक कर देते हैं, फिर हम देखते हैं। तो कभी भी अगर आप मशरूम इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपका जो स्पॉनिंग एरिया है वो मोस्टली क्लोज्ड रहे, बंद रहे, ताकि आप उसे स्टरलाइज कर सको। ओपन एरिया को आप कितना स्टरलाइज करोगे, ओपन एरिया स्टरलाइज कर पाना ही बहुत मुश्किल है, ओपन एरिया को स्टरलाइज ही नहीं कर सकते। बट अगर क्लोज एरिया है आप फ्यूमिगेशन कर सकते हो, आप अगर ज्यादा क्लोज है तो आप स्टीमिंग कर सकते हो उस एरिया की। ओपन एरिया की आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। इन दैट केस मोस्टली वायरल डिजीज क्या, बैक्टीरियल क्या, फंगल क्या, सारी डिजीज आन मरेंगी। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो आप उसका सबसे बेसिकली, हम अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो हमें HACCP हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्लान करते हैं।
जो आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा। इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा HACCP पे, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट्स को। सो ये वायरल डिजीज। नेक्स्ट, अगर इसको हम कैसे कर सकते हैं, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो है कंट्रोल करने की ब्राउन कैप मशरूम डिजीज इज वही हाइजीन मेंटेन रखना है। वायरस इन्फेक्टेड माइसीलियम से ट्रांसमिट होता है कंपोस्ट के अंदर, क्लियर। देन हमें फोकस करना है ताकि हम जब कंपोस्ट रिमूव कर रहे हैं कोई डेब्रिज ना हो उसकी, यही ये कंट्रोल मेजर है। देन सरफेस शुड बी रिंस्ड एक्सटेंसिवली, हमें जो सरफेस है, जो कमरा है, उसे अच्छी तरह से धोना है। और डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को यूज करना है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये तो। फर्दर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फर्दर आपके पास बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं हम हैंडल कर सकते हैं, बट अगर आप पहले ही प्रिवेंशन रखेंगे, पहले ही हाइजीन को स्ट्रांग रखेंगे, पहले ही अगर हम माइसीलियम हम यूज कर रहे हैं, जो इन्फेस्पॉन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस स्पॉन की पहले ही जांच पड़ताल कर लीजिए कि क्या कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर। कंपोस्ट जब हम रिमूव कर रहे हैं उसके बाद कंपोस्ट का एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। मोस्टली जो हमारे बैम्बूज, हम यहाँ पे भी मैं एक और बात कहूंगा, फिर वही थोड़ा सा टॉपिक से हट के आ जाती है। मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दी कमरे पे, हमने पफ पैनल का कमरा बना दिया जी, अंदर हमने लोहे के रैक लगा दिए जी। सबसे बड़ी हम क्या गलती कर देते हैं, लोहे के रैक में बैम्बू लगा देते हैं। इतना पैसा लगाने के बाद हमने बैम्बू लगा दिया। अब वहां पे बैम्बू बैम्बू बुरी चीज नहीं है, आप उसको पहले अगर प्रॉपरली स्टेरलाइज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बैम्बू में जो इधर उधर जगहें होती हैं वहां पे आपकी कंपोस्ट फंस जाती है, क्लियर। जो एक इजी वे है फॉर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि वो आपकी कंपोस्ट को या आपकी मशरूम को खराब कर सकें। तो इन चीजों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। सो ये थी एक कंप्लीट वायरल डिजीज। अगर टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और शेयर करने से ये इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद।